मैं शमशेर खां, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज प्रमेय है, यदि H तथा K किसी समूह G के दो उपसमूह हो तो गुणन H के समूह G का उपसमूह होता है, यदि और केवल यदि H के इज इक्वल टू KH हो। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए समूह सम्मिश्र की प्रॉपर्टी काम में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि समूह सम्मिश्र कोई भी उपसमूह होता है वो समूह सम्मिश्र होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप होता है। कैसे? समूह सम्मिश्र की परिभाषा क्या है? किसी समूह का एक अतिरिक्त उपसमुच्चय H, किसी समूह G का एक अतिरिक्त उपसमुच्चय H समूह G का समूह सम्मिश्र कहलाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी अपन ने पढ़ी, समूह सम्मिश्र, और इसकी एक थ्योरम थी जो मैंने कहा था कि आप सीधा याद रखना, आगे इसका उपयोग होगा। एक थ्योरम थी कि कोई समूह सम्मिश्र H G का उपसमूह होता है यदि और केवल यदि H इनवर्स इज इक्वल टू H इनवर्स इज इक्वल टू H। तो इस प्रकार इस थ्योरम का प्रूफ अपन डिस्कस करते हैं। माना G एक समूह है तथा H व K इसके दो उपसमूह हैं। तो किसी समूह G का कोई उपसमूह उस समूह का समूह सम्मिश्र भी होता है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब इसे यदि और केवल यदि की थ्योरम है तो इसे दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। तो एक चीज़ को मानेंगे, दूसरी प्रूव करेंगे, दूसरी को मानेंगे, पहले प्रूव करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन मान लेते हैं, सर्वप्रथम माना H के G का एक उपसमूह, H के G का एक उपसमूह है। और उपसमूह कोई भी समूह सम्मिश्र उपसमूह होने के लिए आपको बिल्कुल पीछे आपने याद किया तो ठीक है, नहीं याद किया तो आप इसे नोट कर लो। कोई समूह सम्मिश्र H उपसमूह होता है यदि H इनवर्स इज इक्वल टू H तथा H इनवर्स इज इक्वल टू H। ये दो चीज़ें आप नोट कर लो। समूह सम्मिश्र उपसमूह होता है यदि H इनवर्स इज इक्वल टू H तथा H इनवर्स इज इक्वल टू H। इन दो प्रॉपर्टी को अपन काम में लेंगे। तो आप तो ये या सीधा याद कर लो कि ये होता है उपसमूह है, तो ये चीज़ ये आवश्यक रूप से होता है। अब अपने मान लिया H के G का एक उपसमूह है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है? H के इज इक्वल टू KH, H के इज इक्वल टू KH। तो अपन सीधा लिख देंगे, वी नो दैट H के उपसमूह है तो H इनवर्स इज इक्वल टू H इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो H के इनवर्स इज इक्वल टू H के। इसे खोलेंगे तो समूह सम्मिश्र की प्रॉपर्टी मैंने लिखा रखी है, H K का इनवर्स खोलेंगे तो K इनवर्स H इनवर्स आता है। तो इसे लिखेंगे K इनवर्स H इनवर्स इज इक्वल टू H के, देन KH इज इक्वल टू H के। ये वही H और K उपसमूह है तो वो समूह सम्मिश्र भी होंगे, समूह सम्मिश्र है। और समूह सम्मिश्र उपसमूह हो तो क्या होता है? H इनवर्स इज इक्वल टू H। तो इसे K इनवर्स को K, H इनवर्स को H, तो KH इज इक्वल टू H के। अब इसका विलोम पार्ट, विलोम तय माना H के इज इक्वल टू KH। ये अब दूसरी जो सिद्ध किया उसे मान लिया और H के को उपसमूह प्रूव करेंगे। H के को उपसमूह प्रूव करने के लिए वही समूह सम्मिश्र की जो प्रॉपर्टी है H के इनवर्स इज इक्वल टू H के, ये अपन प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले विलोम तय माना H के इज इक्वल टू KH, सिद्ध करना है H के G का एक उपसमूह है। स्पष्टतः सबसे पहले उपसमूह प्रूव करने के लिए भाई H के G का उपसमुच्चय होना चाहिए। और कैसा उपसमुच्चय?
अरिक्त उपसमुच्चय। तो एच के जी का सबसेट है, उपसमुच्चय है, ये तो स्पष्टता अपन कह सकते हैं। ई एच का अवयव है, ई के का भी अवयव है, मतलब एच और के उपसमूह है, तो उनमें तत्समक अवयव होगा। तत्समक अवयव होगा तो ई एच, ई बिलोंग्स टू एच व ई बिलोंग्स टू के, देन ई बिलोंग्स टू एच के। इसका मतलब एच के अरिक्त है, अर्थात एच के जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। एच के जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, इसका मतलब एच के एक समूह सम्मिश्र है। अब यदि अपन एच के इनवर्स इजिकल टू एच के प्रूव कर दें तो अपन कह देंगे एच के उपसमूह है। इसके लिए अपन शुरू करते हैं। एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के इनवर्स एच इनवर्स, फिर इसमें साचरिता लगा देते हैं, एच बाहर के इनवर्स एच इनवर्स। अब के उपसमूह है तो के इनवर्स को अपन क्या लिख देते हैं के, तो एच के एच इनवर्स, फिर एच के को साथ ले लेते हैं, फिर एच इनवर्स, और जो प्रॉपर्टी अपन ने माना है उसे काम में लेते हैं। तो एच के को के एच लिख दिया, एच इनवर्स बाहर आ गया, और फिर साचरिता लगा दी तो के एच इनवर्स, तो अपन इसको लिख देते हैं के एच, और के एच को अपन जो माना है उसके आधार पे लिख देते हैं एच के, माना उसके आधार पे लिख देते हैं एच के। तो अपने को क्या मिला, एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के। फलतः सिद्ध होता है कि एच के एक उपसमूह है, एच के एक उपसमूह है। समूह का केंद्र, समूह जी का केंद्र। अब अपन इसकी परिभाषा या ये क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। समूह का केंद्र, समूह जी का केंद्र जेड जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय, मतलब समूह का केंद्र क्या होगा, जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो जी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमय हो, अर्थात जेड जी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। मतलब जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय, जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो जी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमय हो। किसी समूह के किसी अवयव का प्रसामान्यक, और इस प्रसामान्य को लिखते हैं किसी अवयव का प्रसामान्यक, वो तो क्या है केंद्र है। तो उसमें तो जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो जी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमय हो। यह प्रसामान्य इसका केंद्र का ही एक छोटा रूप मान सकते हैं, जो किसी अवयव का प्रसामान्य होता है, जिसे एन ए से लिखते हैं। एक समूह है जी, माना जी एक समूह है तथा ए इसका कोई अवयव हो, तो अवयव ए का जी में प्रसामान्यक एन ए जी के उन अवयवों का समुच्चय जो अवयव ए से क्रम विनिमय हो, अर्थात एन ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये दो परिभाषाएं आपको याद रखनी है। सिद्धि भी पूछ सकते हैं, और आगे जितने भी थ्योरम अपन करेंगे, कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनमें भी इनका उपयोग होगा। अब एक प्रश्न करते हैं। सिद्ध कीजिए किसी समूह जी का केंद्र जेड जी का उपसमूह होता है, जहाँ अब ये जेड जी किसी समूह जी का केंद्र जी का उपसमूह होता है, इतना ही दे सकते हैं। इसमें जैसे साथ में मैंने लिख दिया, जहाँ जेड जी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो इसकी परिभाषा पूरी दी हुई हो सकती है और नहीं भी दी हो सकती है। अपने को ध्यान होना चाहिए जेड जी इज इक्वल टू क्या होता है। अब इसे हल करते हैं। चूँकि ई बिलोंग्स टू जी, देन ई जी इज इक्वल टू जी ई। भाई ई तत्समक है, तो तत्समक है तो वो जी के किसी भी अवयव के साथ दोनों तरफ लगाने पे वापस वही अवयव आना चाहिए। तो तत्समक की परिभाषा से ई जी इज इक्वल टू जी ई। इसका मतलब ई बिलोंग्स टू जेड जी, ई बिलोंग्स टू जेड जी।
इसका मतलब जेड जी अरिक्त है। तो जेड जी का उपसमुच्चय होता है और साथ में अपन ने प्रूव कर दिया कि वो अरिक्त है, इसका मतलब अरिक्त उपसमुच्चय है। अब यदि अपन जी जो एक थ्योरम अपन ने पहले प्रूव की थी, मैंने उस समय बताया भी था कि इसका सीधा पहले तो इसे प्रूव कर रहे हैं और फिर आगे की थ्योरम प्रूव करने के लिए इसका सीधा उपयोग करेंगे। क्या थी कि एच जी का एक अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त उपसमुच्चय हो, तो वह जी का उपसमूह होगा यदि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ अपन जेड जी को उपसमूह प्रूव करने के लिए जेड जी के दो अवयव ले लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू जेड जी, और ये प्रूव कर देते हैं x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। तो अपन कह देते हैं जेड जी एक उपसमूह है। और ये प्रूव करने के लिए जो जेड जी की परिभाषा है उसका उपयोग करते हुए प्रूव करेंगे। तो माना x1 x2 बिलोंग्स टू जेड जी, इसका मतलब जेड जी की परिभाषा से x1 जी इजिकल टू जी x1, x2 जी इजिकल टू जी x2। अब x2 जी इजिकल टू जी x2, देन x2 इनवर्स दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि x2 जी x2 से शुरू करेंगे और दोनों तरफ x2 इनवर्स की संक्रिया लगा देंगे और आगे सोल्व करेंगे। तो अपने को मिलेगा जी x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स जी। आगे बढ़ते जाएंगे, साचर्यता वगैरह लगाते जाएंगे। तो x2 इनवर्स बिलोंग्स टू x2 इनवर्स जी इज इक्वल टू x2 इनवर्स जी, जी x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स जी, या देन x2 इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। पहले तो अपन बताएंगे कि x2 इनवर्स जेड जी का अवयव है, फिर अपन बताएंगे x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। तो इसके लिए x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी क्या होगा, कब होगा, जब यदि अपन प्रूव कर दें x1 x2 इनवर्स जी इज इक्वल टू जी x1 x2 इनवर्स। तो अपन शुरू करते हैं x1 x2 इनवर्स जी इज इक्वल टू x1 x2 इनवर्स जी, साचर्यता लगा देते हैं। फिर x1 जी x2 इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि ये x2 इनवर्स जेड जी का अवयव है। फिर x1 जी साचर्यता से अलग ले लेते हैं, x2 इनवर्स को बाहर लिख देते हैं। फिर x1 जी को जी x1 लिख सकते हैं। इस प्रकार साचर्यता लगाएंगे तो जी x1 x2 इनवर्स अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, अर्थात x1 बिलोंग्स टू जेड जी, x2 बिलोंग्स टू जेड जी, देन x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। फलतः जेड जी का एक समूह है। फलतः जेड जी का एक उपसमूह है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि ए किसी समूह जी का एक अवयव हो तो सिद्ध कीजिए इसका प्रसामान्यक एन ए जी का एक उपसमूह होता है, जहाँ एन ए इज इक्वल टू क्या होता है, अपन ने पढ़ा है एन ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। एन ए में कौन से अवयव होंगे, जो ए के साथ, सारे अवयव जो ए के साथ क्रमहीन में हो। अब सबसे पहले एन ए को अरिक्त प्रूव करेंगे। तो ई बिलोंग्स टू जी, देन ई ए इज इक्वल टू ए ई, या ए ई इज इक्वल टू ई ए, मतलब ए के साथ क्रमहीन में है। इसका मतलब ई बिलोंग्स टू एन ए, इसका मतलब एन ए अरिक्त है, अर्थात एन ए जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अब यदि अपन प्रूव कर दें कि x1 x2 बिलोंग्स टू एन ए, देन x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए, देन एन ए एक उपसमूह होगा। तो माना x1 x2 बिलोंग्स टू एन ए, तब x1 x2 एन ए के अवयव है, तो ए x1 इजकल टू x1 ए
तथा AX2 इज इक्वल टू X2A। ये तो इसकी परिभाषा से हो गया। अब सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे X2 इनवर्स Na का अवयव है। तो ये करने के लिए अपन लेते हैं, क्योंकि अपने पास है X2 इज इक्वल टू X2A, दोनों तरफ X2 इनवर्स की संक्रिया लगा देते हैं, फिर साचर्यता लगाते हैं। तो X2 इनवर्स A कोष्ठक में X2 इनवर्स X2 इज इक्वल टू A X2 इनवर्स, या X2 इनवर्स A E इज इक्वल टू E A X2 इनवर्स, या X2 इनवर्स A इज इक्वल टू A X2 इनवर्स, अर्थात X2 इनवर्स बिलोंग्स टू Na। X2 इनवर्स किसका अवयव हो गया? Na का अवयव हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं कि भाई X1 X2 इनवर्स Na का अवयव है। ये प्रूव करने के लिए इसमें A X1 X2 इनवर्स ले लेते हैं। A कोष्ठक में X1 X2 इनवर्स ले लेते हैं। तो A X1 X2 इनवर्स इज इक्वल टू A X1 कोष्ठक में X2 इनवर्स, साचर्यता लगा दी। फिर X1 इसको लिख देते हैं X1 A X2 इनवर्स कोष्ठक के बाहर, फिर साचर्यता लगा दी X1 A X2 इनवर्स। फिर चूंकि Na का अवयव है तो A X2 इनवर्स को अपन X2 इनवर्स A लिख देते हैं। तो ये हो गया X1 X2 इनवर्स A। देन X1 X2 इनवर्स बिलोंग्स टू Na, अर्थात X1 बिलोंग्स टू Na, X2 इनवर्स X1 बिलोंग्स टू Na, X2 बिलोंग्स टू Na, देन X1 X2 इनवर्स बिलोंग्स टू Na। फलतः Na एक उपसमूह है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद।